एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। उसकी टूटी फूटी दीवारें पुराने जमाने की कहानियां फुसफुसाती थीं। गांव वाले इसे भूत वाली हवेली कहते थे, क्योंकि माना जाता था कि इसमें भूत रहते हैं। हवेली गांव के बाहर थी। उसके चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। दादी, क्या ये सच है कि हवेली में भूत हैं? मोहन और सीता, दो भाई बहन जो अपनी दादी के साथ रहते थे, अक्सर हवेली के बारे में कहानियां सुनते थे। उनकी दादी उन्हें अजीब आवाजों और डरावनी परछाइयों की कहानियां सुनाती थीं, जो हवेली में भटकती थीं। बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे। उनकी कल्पनाएं उड़ान भरती थीं। मोहन, क्या तुम्हें लगता है भूत सच में होते हैं? जब से लोगों को याद था, हवेली खाली पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली के पुराने निवासियों की आत्माएं अभी भी उसके गलियारों में घूमती हैं, शांति की तलाश में। एक तूफानी शाम, जब बाहर हवा चल रही थी, दादी ने मोहन और सीता को आग के पास इकट्ठा किया। टिमटिमाती आग उनके चेहरों पर परछाई बना रही थी जब उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। कहानी है कि रानी नाम की एक छोटी बच्ची उस हवेली में रहती थी। एक दिन लुका छिपी खेलते समय रानी का पसंदीदा खिलौना, एक छोटी लकड़ी की गुड़िया, खो गई। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उदास होकर रानी बीमार पड़ गई और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। दादी रुकी, सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि रानी की आत्मा अभी भी हवेली में अपनी खोई हुई गुड़िया को ढूंढती फिरती है। मोहन और सीता ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। दादी की कहानी ने उन्हें डराया भी और उत्सुक भी किया। वे सोच रहे थे कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। दिन रात में बदल गए और रानी और उसकी खोई हुई गुड़िया की कहानी मोहन और सीता के दिमाग में रह गई। वे अक्सर दूर से हवेली की ओर देखते थे। उनकी उत्सुकता हर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं तुम्हें हवेली में जाने की चुनौती देता हूँ। एक रात जब चांद गांव पर एक अजीब सी रोशनी डाल रहा था, मोहन ने सीता को चुनौती दी। ठीक है, लेकिन चलो साथ चलते हैं। और इसलिए बस एक टिमटिमाते तेल के दीपक के साथ दोनों भाई बहन हवेली की ओर चले गए। पुराने लोहे के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। सीता की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मोहन उस पल से उत्साहित होकर उसे अपने साथ खींच ले गया। जैसे ही उन्होंने परिसर में कदम रखा, सड़ी हुई पत्तियों और गीली मिट्टी की गंध से हवा भारी हो गई। हवेली एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूटती थी। भाई बहन सावधानी से धूल भरे गलियारों से गुजरे। उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। अचानक उन्होंने गलियारे के अंत में एक कमरे से एक धीमी सी सिसकी सुनी। उनका खून जम गया। अपनी सांसें रोककर उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। मैं अपनी गुड़िया नहीं ढूंढ पा रही हूँ। कमरा एक खिड़की से मंद रोशनी से जगमगा रहा था और कोने में उन्होंने एक परछाई जैसी आकृति फर्श पर दुबकी हुई देखी। यह रानी थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी दादी ने उसका वर्णन किया था। हिम्मत जुटाकर मोहन और सीता छोटी बच्ची के पास गए। कौन सी गुड़िया? रानी ने कमरे के एक धूल भरे कोने की ओर इशारा किया। वहां मकड़ी के जालों और मलबे के बीच एक छोटी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दादी ने बताई थी।